सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 8। बच्चों, इसमें आज हम पढ़ेंगे काल। काल का अर्थ होता है समय, टाइम। बच्चों, काल मुख्यतः 3 प्रकार का होता है या उसके 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। देखिए, चित्रों के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। बच्चों, यदि मैं कहूँ कि मोहन एक लड़का है, वह पिछले साल कक्षा 7 में पढ़ता था। तो पढ़ता था मतलब बीता हुआ समय, भूतकाल। मोहन कक्षा 7 में पढ़ता है, तो पढ़ता है मतलब वर्तमान काल, जो चल रहा है वो वाला समय। और यदि कहा जाए कि मोहन कक्षा 7 में पढ़ेगा, तो ये आने वाले समय में पढ़ेगा, तो ये क्या है? भविष्यत काल, आने वाला समय। तो बीता हुआ समय होता है भूतकाल और आने वाला समय होता है भविष्यत काल, और जो चल रहा है वो समय होता है वर्तमान काल। चित्रों के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में श्रेया गाना गा रही है, तो अभी गाना गा रही है, तो ये क्या है? वर्तमान काल। कल विद्यालय बंद था। कल था बंद, तो बीत चुका समय, कल तो बीत चुका, तो ये है भूतकाल। कल फाइनल मैच होगा, तो आने वाला कल में फाइनल मैच होगा, तो ये भविष्यत काल है। तो इन वाक्यों से ज्ञात हो रहा है कि क्रिया कब हुई या होगी। प्रत्येक काम अपने निर्धारित समय के अनुसार होता है, कोई भी काम। अतः क्रिया के हर रूप से उसके काल का ज्ञान होता है कि कब, कौन से समय पर कौन सा कार्य हुआ है। तो उस समय को बताने वाले, क्रिया के होने के समय को बताने वाला क्या कहलाता है? काल कहलाता है। काल समय का ही पर्याय शब्द है, समय को ही काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। तो पहले वाक्य में क्रिया हो रही है मतलब श्रेया गाना गा रही है। दूसरे वाक्य में क्रिया हो चुकी है मतलब स्कूल बंद था। तीसरे वाक्य में क्रिया होगी। इस आधार पर काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, या प्रकार भी कह सकते हैं हम इसको। तो श्रेया गाना गा रही है वर्तमान काल, कल विद्यालय बंद था भूतकाल, कल फाइनल मैच होगा भविष्यत काल। तो अलग अलग टाइम बता रहे हैं। तो वर्तमान काल का अर्थ है जो अभी समय चल रहा है, जिसके क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का मतलब अभी जो चल रहा है उस समय का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे हाथी धीरे धीरे चल रहा है, तो हाथी अभी चल रहा है। मेघा मंच पर नृत्य कर रही है, तो मेघा अभी क्या कर रही है? नृत्य कर रही है। तो ये कार्य क्या है? अभी हो रहा है, तो ये वर्तमान काल है। इसमें है, हैं, हूँ आदि क्रियापद अंत में होते हैं। क्रियापद मतलब क्रिया को बताने वाले शब्द। बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, ये सामान्य बात है। मधुमिता कविता लिखती है, तो ये वर्तमान काल की सामान्य बात, क्रियाएं हैं, इसलिए इसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल,
क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया अभी अपूर्ण हुई, चल रही है परंतु अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसे तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं अभी, कंटिन्यू। मधुमिता कविता लिख रही है, तो अभी लिख रही है, कविता लिख चुकी नहीं है, लिख रही है, कार्य हो रहा है। तो जहाँ कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब कार्य संपन्न नहीं हुआ है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में पूरा होने में संदेह हो, डाउट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शिक्षिका छात्र को हिंदी पढ़ा रही होगी, अब ये पता नहीं है कि पढ़ा रही है कि नहीं, पढ़ा रही होगी, संदेह है। मधुमिता कविता लिख रही होगी, तो रही होगी, रहे होगे, ये शब्द जहाँ पर आए तो वो क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। भूतकाल, दूसरे नंबर का भूतकाल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। दादी ने खाना बनाया था, मतलब बना चुकी है वो खाना। राकेश रांची गया था, मतलब जा चुका था, तो कार्य पूर्ण हो चुका। तो ये क्या है? भूतकाल, मतलब बीते हुए समय में कोई कार्य हुआ था। भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। कितने? 6। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य सामान्य रूप से बीते समय में हुआ, मतलब बीते समय में हो चुका है था कार्य, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे विनय बाजार गया, तो ये सामान्य भूतकाल है कि गया। शैलजा ने नृत्य किया, तो शैलजा नृत्य कर चुकी है, तो ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले ही कार्य पूर्ण हुआ था। नेहा अभी सोकर उठी है, अभी वह सो रही थी लेकिन अभी उठी है वो, तो ये क्या है? अभी अभी कोई कार्य हुआ है, तो इसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मयंक कॉलेज से लौटा है, अभी जस्ट लौटा है, तो वो क्या है? आसन्न भूतकाल की क्रिया। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका है, बहुत समय हो गया है उसे पूर्ण हुए, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर राज किया था, तो बहुत समय हो गया ये, तो ये क्या है? पूर्ण भूतकाल का वाक्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 02 में हुआ था, तो ये क्या है? पूर्ण भूतकाल, बहुत टाइम हो गया। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु अभी संपन्न नहीं हुई है, तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण। अपूर्ण शब्द से ही समझ में आ रहा है कि कार्य अभी हुआ, संपन्न नहीं हुआ है। जैसे वर्षा हो रही थी, हो रही थी, रही थी आया यह शब्द जहाँ पर क्रियापद आया है, तो वो क्या है? अपूर्ण। मंच पर कार्यक्रम चल रहा था, अब कब संपन्न हुआ ये नहीं पता, तो ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कालिदास रंगालय में उत्सव हो चुका होगा, तो यहाँ पर क्या है कि संदेह है, अभी हमें पता नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका होगा, अभी हो चुका होगा,
ऐसा हमने संदेह प्रकट किया है, इसलिए ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल। उसकी ट्रेन छूट गई होगी, तो ये हमने अनुमान लगाया, तो ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल। संदेह प्रकट करना मतलब संदिग्ध। तो उपयुक्त क्रियाओं से भूतकाल में कार्य के पूरे होने में संदेह है, अतः ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल। हेतुमत भूतकाल, जब भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या होना न होना निर्भर करता है। देखिए, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल होती। यदि वर्षा होती, अगर ये इतना सा बोल दिया जाए तो समझ में आएगा क्या? नहीं। तो फसल होती, अच्छी होती, ये बोल दिया जाए तो भी कुछ समझ में नहीं आया। तो यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो समझ में आ रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है, डिपेंड है। मतलब वर्षा का होना फसल का अच्छा होने पर निर्भर करता है। यदि विनय साक्षात्कार देने गया होता तो नौकरी मिल गई होती। तो विनय साक्षात्कार देने गया होता, यह शब्द किसके लिए है, नौकरी मिल गई होती। तो नौकरी मिलना किस पर निर्भर है, विनय के साक्षात्कार देने की क्रिया पर। तो इन वाक्यों में क्या हो रहा है, भूतकाल की क्रियाएं एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है या निर्भर है, उसे हेतुमत भूतकाल की क्रिया कहते हैं या हेतुमत भूतकाल कहते हैं। तीसरे नंबर का है भविष्यत्काल। भविष्यत्काल का अर्थ है आने वाला समय। जो आने वाला है उसे भविष्य कहते हैं और उसे भविष्यत्काल मतलब आने वाला समय। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के होने का बोध हो उसे भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे माधव कल पटना जाएगा, तो कल जाएगा मतलब भविष्य में जाएगा, आने वाले समय में जाएगा। हम सब विद्यालय नहीं जाएंगे, तो आने वाले समय में नहीं जाएंगे। तो ये क्या है, भविष्यत्काल की जानकारी दे रही है क्रियापद। तो इनमें क्या लगता है, गा गेगी, जैसे जाएगा जाएंगे जाएंगी, होगा होंगे होंगी। तो ये भविष्यत्काल की क्रियाएं हैं या भविष्य के बारे में ये वाक्य जानकारी देते हैं। तो सामान्य, अब भविष्यत्काल के भी दो भेद या प्रकार होते हैं, सामान्य भविष्यत्काल और संभाव्य भविष्यत्काल। सामान्य भविष्यत्काल वह सामान्य रूप से काम होने का बोध कराता है, उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे बच्चे बैडमिंटन खेलेंगे, तो ये सामान्य बात है। दादी और मैं खाना पकाएंगे, तो भविष्य में ये काम करेंगे, तो ये क्या है, सामान्य भविष्यत्काल। संभाव्य भविष्यत्काल, क्रिया के लिए रूप से कार्य भविष्य में होने की संभावना ज्ञात हो, उसे संभाव्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, वार्षिक परीक्षा में शायद मुझे उत्तम अंक प्राप्त हो। तो शायद शब्द जहाँ पर हो वहाँ पर संभाव्य भविष्यत्काल होता है कि शायद कल पानी आए, वर्षा हो। तो ये क्या है, शायद। तो यहाँ पर आने वाले समय में शायद कोई कार्य हो, तो उसे संभाव्य भविष्यत्काल कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, काल। तो अगर पूछा जाए कि काल किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो या ज्ञान हो उसे कार्य काल कहते हैं।
काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल का अर्थ चल रहे समय से है, जबकि भूतकाल बीते समय का बोध कराता है और भविष्यत काल आने वाले समय का बोध कराता है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। ये 6 भेद होते हैं। और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्य काल। आशा करती हूँ आपको काल समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।